नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न आ रहा था इस संदर्भ में कि हम अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। एक परेशानी जाती नहीं कि फिर दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता ही जा रहा है। इस क्रम का अंत कहीं दिखाई ही नहीं देता। तो कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें? महाराज जी की शरण में भी हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से कृतार्थ हैं, लेकिन फिर भी जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। तो क्या हमें करना चाहिए? इस विषय पर क्या जानकारी आपके लिए अद्भुत हो सकती है, उसी संदर्भ में आज हम इस क्रमांक में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात हृदय में स्थापित करनी होगी, जो कि इस बात का सबसे प्रथम चरण है। हम इस क्रमांक में चरणबद्ध तरीके से बात करेंगे कि किस क्रम के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक विचार मस्तिष्क में और हृदय में स्थापित करना है। वो विचार क्या होगा कि आप ऐसे महागुरु के चरणों में समर्पित हैं, ऐसे महागुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं जो इस विश्व के सबसे बड़े परमपिता परमेश्वर हैं, यानी कि महाराज जी। अब अगर आप महाराज जी के चरणों में समर्पित हैं, महाराज जी पर आस्था रखते हैं, महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, तो आपके हृदय में एक बात हमेशा होनी चाहिए कि महाराज जी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। यानी कि आपके जीवन में पहले तो महाराज जी के होते ऐसी कोई परेशानी टिक ही नहीं पाएगी। समय रहते सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परेशानियों के बाद परेशानी आना, ऐसा लगता है कि बहुत ही विषम परिस्थिति में हम फंस कर रह गए हैं। ऐसी स्थिति में महाराज जी ने एक बात अपने अनन्य भक्तों को समझाई है। वो ये है कि आपको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की हम सब की दिनचर्या है, एक पाठ करना भी बहुत दुर्लभ सा लगता है। और ये केवल आपकी नहीं, बहुत से लोगों की परेशानी है कि पूरे दिन में इतना समय भी नहीं निकल पाता कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएं। तो इसके लिए क्या निवारण हो सकता है कि हमारी परेशानियां भी दूर हो जाए और हमारी आस्था भी महाराज जी के श्री चरणों में बनी रहे। इसके लिए भी एक बहुत दिव्य उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहले तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित और रोज कम से कम एक बार तो कर लिया करें। अगर आपको पूरे दिन में एक बार पाठ करने का मौका नहीं मिलता तो कम से कम सप्ताह में एक दिन कर लीजिए, यानी कि मंगलवार का दिन बहुत उपयुक्त होगा। लेकिन कई ऐसे जन भी हैं जो कहते हैं कि हम पूरे हफ्ते में भी एक बार अगर एक पाठ भी नहीं कर सकते, तो एक ऐसी दिव्य चौपाई महाराज जी ने बताई है। अगर उस चौपाई को एक बार भी अगर आप मुख से कह देते हैं, हृदय से कह देते हैं, तो आपका काम बन जाता है। इस चौपाई को जानने से पहले आपको समझना होगा कि क्या इसके बाद अगला चरण आपको करना है। प्रथम चरण में आपको यह विश्वास हृदय में स्थापित करना है कि महाराज जी मेरे साथ हैं, कोई शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। मैं महाराज जी का अनन्य भक्त हूं, इसलिए महाराज जी हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो पहले तो आपका काम यही हो जाएगा कि जब आपके हृदय में ये बात घर कर जाएगी, जब आप इस बात के लिए पूरी तरह से विश्वस्त हो जाएंगे कि महाराज जी मेरे साथ हैं, तो फिर तो आपको परेशानी पहले ही बहुत छोटी दिखने लगेगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि परेशानी बढ़ती जा रही है, तो दूसरा काम आपको क्या करना है कि कम से कम एक बार आपको महाराज जी का आशीर्वाद पूरे दिन में लेना ही है। और यह काम इतना मुश्किल नहीं हो सकता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने बहुत से अनन्य भक्तों को एक बात बताई है कि आप अपने घर में श्री महाराज जी का छवि चित्र जरूर लगाएं। अगर आप महाराज जी पर आस्था करते हैं, महाराज जी को अपना मानते हैं, तो आपके घर में एक स्थान ऐसा जरूर होना चाहिए जहां महाराज जी का पवित्र स्थान आपने बनाया हो। यानी कि वो आपका कोई मंदिर स्थान हो सकता है, कोई आपका विशिष्ट स्थान हो सकता है, या आप अपने गृह स्थान की किसी भी एक ऐसी दीवार पर महाराज जी का छवि चित्र जहां आपको स्थापित करना है, जहां पर आपको महाराज जी के दर्शन नियमित हो सके। तो आप ये काम अगर कर लेंगे तो इससे आपकी परेशानी और भी छोटी शुरू हो जाएगी दिखनी। आपको क्या करना है
कि जब भी आप सुबह प्रातः काल में उठते हैं, सबसे पहले दर्शन आपको महाराज जी के कर लेने चाहिए। आपका दिन यहीं से बनना शुरू हो जाता है। अगर आप महाराज जी का दर्शन लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो हर दिन आपका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुजरेगा और कोई परेशानी का अनुभव आपको हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत रूप से रोजाना सबसे पहले दर्शन महाराज जी के करता हूं। तो मेरा जो विश्वास है या जो मेरा अंतर्मन का आत्मविश्वास है वो बहुत ही प्रबल हो जाता है और मुझे किसी भी काम करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। अब आपको क्या करना है कि जब आप महाराज जी के प्रथम दर्शन कर लेंगे, इसके बाद आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे, हर कार्य में सफलता की मोहर लगी हुई आपको जरूर दिखेगी। अब आइए जान लेते हैं तीसरा चरण क्या है। तीसरा चरण आप क्या करेंगे कि रोजाना अपने गृह स्थान से पूजा अर्चना करके जरूर निकलें। बिना पूजा किए कोई भी काम शुरू ना करें, क्योंकि आपको एक आदत जरूर बनानी चाहिए कि प्रातः काल में नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, आपके जहां पर भी इष्ट का स्थान है, जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है, रोजाना आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जो लोग आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अद्भुत रामबाण है। और एक काम आप सभी को और करना चाहिए कि प्रातः काल में आपको सूर्य देवता को जल अर्पित और करना चाहिए। ये काम यदि आप कर लेते हैं तो आपकी हर कार्य में विजय होकर रहेगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल भी रही है तो उस परेशानी से आपको बहुत ही शीघ्रता से लाभ देखने को मिलेगा। उस परेशानी से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। अब एक प्रश्न यहां पर और आता है। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिस चरण में आपको उस चौपाई के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सी वो दिव्य चौपाई है जिसके सामने कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी टिक ही नहीं सकती। तो अगले चरण में जाने के लिए आपको एक बात हमेशा समझनी होगी कि अगर आपको इतना भी समय नहीं मिलता कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, तो एक ऐसी दिव्य चौपाई है जिसका अगर आप पाठ कर लेते हैं, एक बार भी यदि हृदय से, मुख से इसको कह देते हैं, तो आपको इस चौपाई का सबसे अद्भुत लाभ देखने को जरूर मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं वो चौपाई कौन सी है। वो चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। इस चौपाई का यदि आप नियमित रूप से पाठ कर लेते हैं तो इस चौपाई को कहने मात्र से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आपको जीवन में बहुत ही अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है और साथ साथ में श्री महाराज जी का और श्री हनुमान जी का जो दिव्य आशीर्वाद मिलता है, उससे आपके जीवन के सारे कष्टों का हरण शुरू हो जाता है। तो ये वो चौपाई है जिसका लाभ आप बहुत शीघ्रता से देख सकते हैं। कम से कम इस चौपाई को नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो 11 दिनों में इसका अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलता है। यदि आपके हृदय की कोई मनोकामना है जो आप ईश्वर से चाहते हैं, यदि आपके जीवन में किसी काम को संपूर्ण होने में समय लग रहा है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं, ये दिव्य चौपाई बहुत बहुत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि इस चौपाई में जो शक्ति है, इस चौपाई में जो भेद है किसी भी परेशानी को काटने का, वो सबसे अद्भुत है। इसमें श्री हनुमान चालीसा की जो अद्भुत शक्ति है उसका पूरा सार छिपा हुआ है। अगर नियमित रूप से आप इसका पाठ करेंगे तो बहुत अद्भुत शक्ति का अनुभव आपको होगा। साथ साथ में श्री हनुमान जी का, महाराज जी का आशीर्वाद आपको बड़ी ही दिव्यता से मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।